आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ब्रूस बैनर हल्क में तब्दील नहीं हुए एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। क्या वो थानोस से डर गए, जो आधे से ज्यादा फैंस मानकर चल रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। माना कि थानोस ने हल्क की ऐसे धुलाई की जैसे धोबी कपड़े की करता हो, बट हल्क आज तक किसी से भी डरा नहीं है। थानोस हल्क को मारकर उसका खून निकाल देते हैं, और ऐसा पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ 2 ही बार हुआ है। पहला हल्क मूवी में और दूसरा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। हल्क न हल्क बस्टर से डरा था, न थॉर के बेस्ट अटैक से। उल्टा वो अगले राउंड के लिए खड़ा हो रहा था, पर ग्रैंड मास्टर ने बटन दबा दिया। हल्क ने तो डायरेक्ट सेंटर पे स्मैश कर दिया था, जिसकी उंगली के साइज का था वो। आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, आपको क्या लगता है ये डरा हुआ है? नहीं ना। तो फिर ऐसे जस्टिफिकेशन पे क्यों विश्वास करना कि हल्क डर गया वगैरह वगैरह। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एवेंजर्स मूवी तक आपको सबसे ज्यादा ताकतवर कौन लगता था? ऑब्वियसली आप सभी हल्क बोलिएगा, क्योंकि तब तक ना टोनी ने हल्क बस्टर बनाया था और ना ही थॉर की असली ताकत दिखाई गई थी। एवेंजर्स के इस पंच के बाद से सबको यकीन हो गया था कि हल्क एमसीयू का सबसे ताकतवर कैरेक्टर है। लेकिन ज्यादा नहीं, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही हल्क बस्टर ने हल्क को धो दिया, और फिर थॉर ने भी हल्क का बुरा हाल कर दिया था। और फिर महामहिम थानोस ने तो ऐसा धोया कि पूछिए मत। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने ये ट्रेंड बना लिया कि अगर किसी कैरेक्टर को ताकतवर दिखाना है तो उसे हल्क से भिड़ा दो, और फिर हल्क को उसमें गंदी तरह से मार खिला दो। जहां मार्वल के सारे कैरेक्टर्स मूवी पर मूवी ताकतवर होते गए हैं, वहीं हल्क का ग्राफ नीचे गिरता गया है। और अब परफेक्ट मूवी होगी जहां हम हल्क की असली ताकत देखेंगे, क्योंकि अब हल्क की हाइप इतनी नीचे गिर गई है कि कोई उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हम उसकी असली ताकत देखेंगे कैसे, जब एवेंजर्स 3 में वो हल्क बनने से ही मना कर रहा था। असल में वो थॉर 3 में ही मना कर रहा था। याद है वो सीन जब ब्रूस स्पेसशिप से कूदता है और वो हल्क में तब्दील नहीं होता। ऑडियंस ने इस सीन को एज अ कॉमेडी लिया, और उन्होंने नोट ही नहीं किया कि ब्रूस यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी से हल्क बन रहा है। जैसे वो नीचे कूदते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, और उसके बेहोश होने के बाद ही हल्क बाहर आता है, और इस हल्क को अपने बॉडी पे पूरा कंट्रोल रहता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ब्रूस हल्क से बोलते बोलते थक जाता है कि तुम बाहर आओ, लेकिन वो नहीं आता। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ब्रूस होश में रहता है। अगर हल्क हल्क बनता तो उसे अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता, उस बॉडी को ब्रूस कंट्रोल कर रहा होता, जैसे एवेंजर्स 1 में किया था। और हल्क अब ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि अब वो तंग आ चुका है। ब्रूस बैनर उसे शुरू से ही इस्तेमाल करते आ रहा है, और थॉर 3 में हल्क ने अपनी पर्सनालिटी को इतना डेवलप कर लिया है कि अब वो ब्रूस के गुस्से या मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से हल्क बनेगा। और यही वजह थी कि जब वो स्पेसशिप से कूदता है तो वो हल्क में तब्दील नहीं होता, लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो अधमरा हो जाता है। और क्योंकि हल्क भी उस शख्सियत का हिस्सा है, वो हल्क की बॉडी में पूरी कंट्रोल पाकर उसे बचाने में लग जाता है। और जब पहली बार थॉर हल्क से मिलता है तो वो बोलता है बैनर, और हल्क मुड़ के बोलता है कि नो बैनर, ओनली हल्क। हल्क के फैन हैं, उन्हें मालूम है कि ब्रूस बैनर के अंदर 2 पर्सनैलिटी है, पहला वो खुद, दूसरा हल्क। ब्रूस हल्क से इससे डरता है क्योंकि उसे लगता है कि जब भी हल्क बाहर आएगा तबाही मचेगी, और हल्क ब्रूस से इससे नफरत करता है क्योंकि वो उसे बाहर आने नहीं देता। और ये चीज एमसीयू में भी लागू हुई। चलिए मैं आपको ये चीज ब्रीफली समझाता हूँ। एवेंजर्स 1 में जब कैप्टन बोलते हैं कि डॉक्टर यही सही वक्त है आपके गुस्सा होने का, तो वो बोलते हैं कि यही तो राज है कैप्टन, मैं हमेशा गुस्से में ही रहता हूँ, और वो हल्क में तब्दील हो जाते हैं। यानी कि ब्रूस ने हल्क पर पूरा काबू पा लिया था। हल्क एक न्यूबॉर्न बेबी के जैसा था जिसे ब्रूस कंट्रोल कर रहा था। पर एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब वांडा सबके दिमाग के साथ खेलती है तो वो सब कोई को उनका सबसे बड़ा डर दिखाती है। कभी आपने सोचा है कि उस मूवी में सबका डर दिखाया गया, चाहे वो टोनी स्टार्क हो, कैप्टन अमेरिका हो, थॉर हो या ब्लैक विडो, लेकिन ब्रूस बैनर का नहीं। क्योंकि उस मूवी में ही दिखा दिया गया कि ब्रूस बैनर का सबसे बड़ा डर क्या है। जी हाँ दोस्तों, ब्रूस बैनर का सबसे बड़ा डर है हल्क का बेकाबू होकर तबाही मचाना, और इसीलिए
वो दोबारा से हल्क बनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ब्लैक विडो उन्हें पीछे पुश करती है और दोबारा वो हल्क बन के वापस आते हैं। लेकिन मूवी के एंड में जब वो वापस से नॉर्मल होने वाले होते हैं तो अल्ट्रॉन वहाँ शूटिंग कर देता है, जिसके वजह से ब्लैक विडो को थोड़ी सी चोट लग जाती है और उसे हल्क हेली कैरियर में लेके आता है। वो क्वीन जेट में वापस जंप करके अल्ट्रॉन को उस उड़ते हुए सुकोबिया में फेंक देता है एंड उसी वक्त ब्रूस बैनर का कॉन्शियस स्ट्राइक करता है। दोबारा से उसके वजह से तबाही न मचे या फिर किसी अपने को चोट न लगे, इसीलिए वो क्वीन जेट का ट्रैकर ऑफ कर देता है ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए और वो किसी तरह सकार में जा गिरता है। वहाँ पर वो धीरे धीरे ग्रो करता है और बोलना सीखता है। उसने अपनी पर्सनालिटी को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया था कि वो कूल माइंडेड होने के बावजूद ब्रूस बैनर में तब्दील नहीं होता। लेकिन हमारा सख्त लौंडा भी इस क्लिप के सामने पिघल गया और वो एक सख्त नारियल से पानी बन गया। ब्रूस नॉर्मल होते ही थॉर को बताता है कि इस बार जब वो हल्क बना तो इट वॉज वेरी डिफरेंट। पहले उसे ऐसा लगता था कि वो दोनों मिलके कार चला रहे हैं, पर इस बार मानो ऐसा लगा कि उसे डिक्की में बंद कर दिया हो और हल्क पूरा कंट्रोल रखा हो। इसीलिए उसे डर रहता है कि अगर वो दोबारा से हल्क बना तो फिर से ब्रूस बैनर नहीं बन पाएगा। इसीलिए वो हल्क बनने से मना करता है, लेकिन लास्ट में जब वो देखता है कि किसी की जान जा रही है तो वो वापस से हल्क बन जाता है। और यही वो आंसर है जिसका आपको तलाश है। पहले हल्क को ब्रूस कंट्रोल करता था, बट अब जब ब्रूस के अंदर हल्क नाम का एक पर्सनालिटी डेवलप हो चुका है, दोनों में बॉडी पे ऊपर कंट्रोल को लेकर इशू चल रहा है। हल्क क्योंकि नया नया बना है, उसके अंदर बचपना है और ये हम लोगों ने थॉर 3 में भरपूर देखा है। हल्क वक्त की नज़ाकत को नहीं समझ रहा था और वो वेट कर रहा था कि कब ब्रूस बेहोश हो ताकि उसे हल्क के ऊपर पूरा कंट्रोल मिले। लेकिन वॉन्ग, टोनी और थॉर की वजह से ये मौका आते आते रह गया। जिस तरह एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टीनेज ग्रूथ, जो कि शुरू से ही गेम में बिजी था, लेकिन थॉर को अपने सामने मरते देख वो अपने हाथ की कुर्बानी देता है ताकि थॉर बच सके, उसी तरह हो सकता है या तो ब्रूस मरने के कगार में होगा या फिर नताशा रोमानोफ AKA ब्लैक विडो घायल हो जाएगी और उसी वक्त अपना हल्क बाहर आएगा और ये गुस्सा ब्रूस और हल्क के इमोशन से बना होगा, जो कि सामने वाले की पुंगी बजा के रख देगा। रिसेंटली आए एक कॉन्सेप्ट आर्ट में हल्क को ड्रेस पहना हुआ दिखाया गया है। हो सकता है कि हमें आने वाले मूवीज में ग्रे हल्क, प्रोफेसर हल्क या फिर कोई और टाइप का हल्क भी दिखे, जिसे मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो का मज़ा लेने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर तो ऐसे करें जैसे कि कोई व्हाट्सएप मैसेज। अगर अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।